हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ट्रंप हमसे नाराज है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ट्रंप ने भारत को 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूँ कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क। मान लीजिए भारत किसी अन्य देश से कोई सामान अपने देश में मंगवाता है तो उस पर जो सीमा शुल्क दिया जाता है उसी को कहा जाता है आयात शुल्क। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैक्स लगा दिया। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहलगाम पे जो हमला आपको तो याद होगा, उस पर भारत पाकिस्तान के युद्ध में ट्रंप बार बार ये कह रहा था कि मैंने ही भारत पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर करवाया, लेकिन भारत ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया था। भारत कह रहा था कि डीजीएमओ स्तर पर इस पे सीज फायर हुआ था, ना कि किसी अन्य देश के कहने पर। ठीक, भारत रूस से व्यापार, ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आती। और लेकिन अब इससे पहले बात करें कि हम अमेरिका के साथ किन किन चीजों के व्यापार में सम्मिलित हैं। एक तो मशीनरी आ गई, उसमें दवाइयां हो जाती हैं, अनाज हो जाते हैं और आभूषण हो जाते हैं, और अन्य कई प्रकार की चीजें हैं जिनका हमारा व्यापार चलता है। अब भारत से जाने वाली चीजें जो अमेरिका में बिकेंगी उन पर पहले 30 जुलाई को 25% का टैरिफ लगाया था, लेकिन अब बढ़कर जो खबर आ रही है उसमें 50% उसको कर दिया गया है। 25 पहले का और 25 अब, दोनों मिलाकर हो गए 50%। ठीक है, तो अमेरिका में होगा क्या? अमेरिका में भारत की चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। मान लीजिए कोई चीज अगर 100 रुपए की बिकती है और उस पर 50% का टैक्स लगाया जाए तो वहां जाके अमेरिका में वो चीज 150 रुपए की बिकने लगेगी। इससे उनकी डिमांड में कमी आएगी और भारत को लॉस होगा। अच्छा, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके कारण रशिया में भी आर्थिक संकट पैदा होने का खतरा है। तो इस वजह से भी भारत हमेशा रशिया के साथ खड़ा है, क्योंकि एक समय हमारा भी था कि जब हम खतरे में थे तो रशिया हमारे साथ खड़ा था। तो ट्रंप की नाराजगी का मोटे तौर पर अगर मैं आपको कारण बताऊं तो उसमें पहला तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर की घोषणा। ट्रंप का कहना था कि वो हमने इन दोनों के बीच में सीज फायर करवाया, लेकिन इस बात का खंडन करते हुए भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो सीज फायर था वो डीजीएमओ स्तर पर हुआ था। ठीक है, और दूसरी ओर रूस यूक्रेन के युद्ध में भी पूरी तरीके से कोशिश करने के बावजूद भी ट्रंप को नाकामी ही हाथ आती है, क्योंकि रशिया किसी भी हाल में यूक्रेन पर हमले करना बंद नहीं करता है। करीब 2-2.5 सालों से ये चल रहा है। ठीक, और अगले युद्ध इस बार थाईलैंड कंबोडिया युद्ध, ईरान इजराइल युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, इन सभी युद्ध में जानबूझकर ट्रंप कूदता है। बेसिकली उनको पता है बात क्या है, उनको चाहिए शांति दूत का नोबेल पुरस्कार। विश्व शांति में उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। और इनके पक्ष में कौन कौन खड़ा है? इजराइल का कहना है कि हाँ इनको मिलना चाहिए, पाकिस्तान का कहना है और कंबोडिया का भी ये कहना है। ट्रंप भारत से इसलिए नाराज है कि भारत ने इस पक्ष में कुछ नहीं कहा। अमेरिका भारत को अपना F-35 जहाज भी देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन भारत इस पर बिल्कुल खामोश है, क्योंकि उनको भी 5th जनरेशन के जहाज तो उनको चाहिए, लेकिन वो रशिया से खरीदने की इच्छुक है, ना कि अमेरिका से। ट्रंप का सारा गुस्सा सिर्फ भारत पर ही कर रहा है। इसका एग्जांपल दिखाऊं आपको, पाकिस्तान पर जो उन्होंने टैरिफ लगाया है वो है 19%। ठीक, और जो बांग्लादेश पर टैरिफ लगाया है वो है 20% का। सिर्फ स्पेशल जो दिक्कत है सिर्फ भारत के साथ है। अब देखो, यूरोपियन कंट्री भी रशिया से 8 मिलियन टन ऑयल लेती है, और चाइना भी 108.5 मिलियन टन ऑयल रशिया से लेता है। भारत अपने देश हित, अपनी मित्रता के लिए वो सही जो कदम उठाने चाहिए वो उठा रहा है, और सारा का सारा नाराजगी टैरिफ के रूप में हमारे देश पर आ रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा, जो देखने वाली बात होगी। अच्छा, इसमें भारत का पक्ष क्या है, इसको भी जानना हमको जरूरी है। भारत का साफ कहना है कि हमारे 140 करोड़ देशवासियों के हित में जो भी कदम उठाने होंगे वो हम उठाएंगे,
और रूस के साथ जो हमारी मित्रता है उसको भी कायम रखेंगे। अमेरिका ने कई बार भारत को इस मामले में धमकाया है, प्रेशर डाला है। जो भी सही कदम होंगे वो भारत हमेशा उठाता रहेगा और भारत पुराना भारत नहीं है जो अब झुक जाएगा। वो चाहे ट्रेड वॉर हो, चाहे रियल वॉर हो, चाहे कुछ भी वॉर हो, भारत हमेशा तत्पर खड़ा है। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इसका भारत के आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, तो उसको भी समझ लेते हैं कि अगर भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया तो उन्हें महंगे दामों पर ऑयल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और महंगे दाम पर ऑयल खरीदने से भारत में कीमतें बढ़ जाएंगी हर चीज की, तो आम आदमी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा और भारत की जीडीपी जो है उस पर भी इसका असर आएगा। तो भारत तो अपने फैसलों पर अटल है। अब देखना यह है कि अमेरिका अब क्या नए कदम उठाता है। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।